आज डिस्कस करेंगे कि आखिर उस मैच में और ओवरऑल चेन्नई हारी क्यों। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका रीजन नंबर 1 है महेंद्र सिंह धोनी, तो आप कहेंगे देखो मैं बताती हूँ कैसे। ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी मैच में टॉस जीता और बारिश के अंदेशे के चलते चेस करने का फैसला भी कर लिया, यानी कि चेन्नई का अपर हैंड था। ऊपर से चेन्नई को टारगेट चेज नहीं करना था। 17 रन मैच हारते तो भी चल जाता, यानी सारी कायनात चेन्नई को सपोर्ट कर रही थी। ऊपर से मैच में बारिश और ओस की वजह से गेंद भी गीली थी, जिसको शॉट मारना आसान हो रहा था। यही वजह थी कि लगातार विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई की टीम टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रही। विराट कोहली को ये बात पता थी और इसलिए कम से कम 2-3 बार उन्होंने अंपायर के पास जाकर गेंद बदलने की सिफारिश की, लेकिन अंपायर ने कहा कि उसी गेंद से मैच जारी रहेगा। गेंद नहीं बदली गई, लेकिन आखिरी ओवर पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का छक्का लगा दिया और उस छक्के की वजह से वो गेंद जो थी वो स्टेडियम के पार कर गई और खो गई, और यहीं पर चेन्नई का गेम खराब हो गया। और फिर अंपायर ने फाइनली नई गेंद मंगाई। नई गेंद सूखी हुई थी। यश दयाल को बॉल ग्रिप करने में आसानी हुई। उन्होंने एक बढ़िया स्लो वन फेंकी जो कि धोनी सही से कनेक्ट नहीं कर पाए, आउट हो गए। अगर पुरानी वाली गेंद नहीं खोई होती तो यश दयाल शायद गेंद की लेंथ नहीं पकड़ पाते और शायद 3 गेंद में ही मैच खत्म हो जाता, कि शायद धोनी की ही वजह से चेन्नई का गेम खराब हो गया। और अब बात करते हैं चेन्नई की हार की वजह नंबर 2 की। वजह नंबर 2 थी चेन्नई के 2 मेन प्लेयर का अनअवेलेबल होना। आपको याद होगा कि चेन्नई ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी क्योंकि लगभग उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा चेन्नई के लिए मुश्किलें भी बढ़ती गयी, क्योंकि अप्रैल के बाद मुस्तफिजुर रहमान वापस बांग्लादेश के लिए खेलने चले गए, जो कि उस वक्त तक पर्पल कैप की लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद पथिराना भी इंजर्ड होकर श्रीलंका वापस चले गए। इन दोनों खिलाड़ियों की टीम से बाहर होने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने जिस्म से आत्मा ही खींच ली हो। 8 ओवर का जो ये बेहतरीन हथियार चेन्नई के पास था, इन दोनों के जाने के बाद वो बारूद फुस्त पटाखा हो गया और उनके भारतीय गेंदबाजों ने मौके को संभाला नहीं। दीपक चहर को चेन्नई ने 14 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस साल उन्होंने 14 रुपए वाला काम भी नहीं किया। आप सोचिए कि अगर आखिरी मैच में पथिराना और मुस्तफिजुर चेन्नई के पास होते तो क्या बेंगलुरु 200 से ज्यादा रन बना पाता। खैर, चेन्नई के हारने की तीसरी वजह थी उनकी टीम कॉम्बिनेशन। चेन्नई ने रचिन रविंद्र को ओपनिंग कराने उतारा था, लेकिन पूरे साल बेहतरीन फॉर्म में रहने के बाद भी रविंद्र शुरू के 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद चेन्नई को अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े, जिसमें ऋतुराज अकेले परफॉर्म करने वाले पार्टनर बन के रह गए, जबकि वेटिंग में समीर रिजवी और शेख रशीद जैसे बल्लेबाज बैठे ही रह गए। अगर चेन्नई अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेता शुरू में ही तो उनको इतनी दिक्कत न आती जितनी की अंत में आई, लेकिन जो होना था हो गया। चेन्नई अब टूर्नामेंट से बाहर है।